नीट करके डायग्राम बना लिया। ये रोड एक्चुअली ये लेंथ में और ये इस रोड की विड्थ है, ये जो आपको इस कलर में नजर आ रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फेडरल बोर्ड नेशनल बुक फाउंडेशन 9th क्लास मैथ एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 5। Two pillars of equal height stand on either side of roadway which is 120 meters wide. At a point on the road between the pillars, the angle of elevation of the pillars are 60 degree and 30 degree. Find height of each pillar and position of the point. Question number 5, very important question. Two pillars of equal height stand on either side of a road which is 120 meters. ये रोड है जिसकी विड्थ 120 मीटर्स है। ये लेंथ नहीं है, ये रोड की विड्थ है और इसके दोनों साइड्स पे दो पिलर्स हैं। हाइट उनकी इक्वल है, यानी कि ए बी इज इक्वल टू सी डी। इस रोड पे कोई बंदा इधर खड़ा है, तो जब वो एक पिलर को देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन उसका 60 डिग्री बन रहा है और दूसरे पिलर को देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन उसका 30 डिग्री बन रहा है। हमने सिर्फ इन पिलर्स की हाइट बतानी है। आप अगर एक ही पिलर की हाइट फाइंड कर लें तो काफी है, क्योंकि दोनों की हाइट सेम है। दूसरा हमने ये बताना है कि ये बंदा किस पोजीशन पे खड़ा है, यानी कि इस पॉइंट P का पॉइंट A से और पॉइंट C से कितना डिस्टेंस है। लेट AC बी द विड्थ ऑफ द रोड, A, B and C, D are the pillars. Point P lies between the road. Angle DPC is 60 degree and angle APB is 30 degree. ये हमने जरा एक नीट करके डायग्राम बना लिया। ये रोड एक्चुअली ये लेंथ में और ये इस रोड की विड्थ है। AC रोड की विड्थ है, उसको हम स्मॉल l का नाम दे देते हैं। और ये बंदा जिस पॉइंट पे खड़ा है, इस पॉइंट से लेके पॉइंट C तक का जो डिस्टेंस है उसको हमने स्मॉल x कह दिया और पॉइंट B से पॉइंट A तक का जो डिस्टेंस है उसको हमने स्मॉल y कह दिया। यानी कि आप ये भी कह सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 120 मीटर्स बिकॉज x प्लस वाई इज एक्चुअली स्मॉल l. L is equal to width of the road which is 120 meters. Because L is equal to x plus y, we can also say that x plus y is equal to 120 meters. Pillars are equal in height, say h. तो A B भी h है और C D भी h है. In the triangle PCD, PCD. अब इसमें CD नहीं पता, यानी कि h नहीं पता, और ये जिसको हम x कह रहे हैं ये भी हमें नहीं पता। तो हम टेंजेंट 60 डिग्री कंसिडर करेंगे, वो आ जाएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस यानी कि h ओवर x। लेकिन टेंजेंट 60 की वैल्यू में पता है √3 इज इक्वल टू h ओवर x या x इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाई √3। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह रहे हैं। इसी तरह इन द ट्राइंगल PAB टेंजेंट 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, हियर बेस इज y, so tangent 30 degree will be h over y। तो tangent 30 डिग्री है 1 by √3। AB को हमने h का हुआ है, AP को हमने y का हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी √3h। क्वेश्चन तो बहुत आसान हो गया क्योंकि मुझे पता है कि x प्लस वाई 120 मीटर है। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 इनको सिर्फ ऐड करूंगा। अब ऐड करने का तरीकाकार क्या होता है, लेफ्ट साइड में ऐड होती है, राइट साइड में ऐड होती है। जब लेफ्ट साइड हम ऐड करेंगे लेफ्ट साइड में वो हो जाएगा x प्लस वाई, जब राइट साइड ऐड करेंगे वो हो जाएगा h पी √3 प्लस √3h। h इनमें से कॉमन आ गया तो हमारे पास आ गया 1 by √3 प्लस √3 x प्लस वाई हमें गिवन था 120, तो हमने इसकी जगह 120 पुट कर लिया। अब √3 की वैल्यू 1.732 हमने पुट की और उसको सिंप्लीफाई करवा के h हमारे पास आ गया 52 मीटर्स। यानी कि पिलर्स की हाइट हमें पता चल चुकी है कि हर पिलर की हाइट है 52 मीटर्स। तो जब h आ चुका है 52 मीटर्स तो आप इनको इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 इन दोनों में पुट करेंगे तो हमें x और y की वैल्यूज भी पता चल जाएंगी। आप खुद यहाँ पे गौर करें। अब यहाँ पे h की वैल्यू पुट करूंगा, उसको √3 से डिवाइड करूंगा तो x आ जाएगा। यहाँ पे h की वैल्यू पुट करूंगा, उसको √3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो y की वैल्यू आ जाएगी। अब h की वैल्यू है हमारे पास 52 मीटर्स। तो इक्वेशन नंबर 1 में जब पुट करेंगे तो 52 डिवाइडेड बाई √3 वो आ जाएगा 30 मीटर्स। इक्वेशन नंबर 2 में जब पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू √3 मल्टीप्लाई बाई 52 वो आ जाएगा 90 मीटर्स। Hence the distance of the point P from point C is 30 meters and the distance of point P from point A is 90 meters.